हाँ, तो आज अपन थोड़ी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। वैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी खूब सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, खूब सारे बच्चों को कॉल भी आ रहे थे कि जो इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा डाउट है कि इंग्लिश में सर फेल होने के पूरे चांस है, क्योंकि हमने अभी तक इंग्लिश को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो वैसे तो टच तो नहीं किया तो वो तो गलत बात ही है, लेकिन टच तो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इंग्लिश के अंदर क्या है कि अब जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि 22 को है ना, 22 तारीख को है, और 20 को आपके ज्योग्राफी का पेपर है, फिर जो साइंस वालों का साइंस का सब का पेपर है। तो उसके बाद में आपको ये सबको पता चल ही गया कि 1.5 डे मिलेगा, 1.5 दिन मिलेगा। ठीक है, एक तो 20 दिन का आधा दिन और एक दिन पूरा, बस इतना सा ही मिलेगा। इसलिए आपको एक काम करना है। वैसे तो आपने जो बात कर रखी है कि हम कल से ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर जो भी सब्जेक्ट होगी, साइंस वाले साइंस, कॉमर्स वाले कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसका 20 को पेपर है। लेकिन आप एक काम करना कि 17 तारीख, आज 16 हो चुकी है, ठीक है, 16, 17, 18, 19 और 20 है ना, और 21, ये दिन इंग्लिश के साथ भी थोड़े थोड़े चालू रखना। जैसे हाँ, एग्जाम एक दिन पहले तो चलो जो काट देना, उस दिन तो वही सब्जेक्ट पढ़ना जिसका 20 का पेपर हो। लेकिन ये 17, 18, 20, 21 ये तो दोनों है ना, 17, 18 वाले दिन, इन 2 दिन को आप इंग्लिश, अगर नई प्रिपरेशन आपकी है तो आपको इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, और इंग्लिश में पास होने का जुगाड़ में बता देता हूँ। इंग्लिश में टेंशन मत लो आप, बिल्कुल अगर नहीं पढ़ाई करी तब तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है अपन को। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला काम ये है कि कुछ सिलेक्टेड नंबर हैं, जैसे मैंने आपको 300 प्लस एक तो MCQs का जो वीडियो डाल रखा है आपके लिए। ठीक है, जो अपने अविस्तस वाली जो बुक थी उसमें डाल रखा 300 प्लस MCQ, इसमें पूरी की पूरी विस्तस का कवर हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से एक बार फिर से दे देना। ठीक है, अभी दे लो भले ही, फिर एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले और दे दो, उनको याद कर लेना। एक तो ये काम करना है, 6-7 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने जो पोइट्री सेक्शन किया था, आपके पोइट्री सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पोइट्री सेक्शन के अंदर ये कुल मिला के जो 5-6 नंबर टॉपिक होता है आपके, इसके लिए मैं रेफरेंस जो पढ़ाया था मैंने 2 मार्क्स का, ये तो 100% फिक्स है। क्या कि मैंने एक ऐसी ट्रिक बता रखी है ज़बरदस्त वाली, जिसमें आपको पोइट्री के नेम प्लस उसके राइटर का नेम याद हो जाएगा, जो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप। इस शानदार ट्रिक है, वो भी आप देख सकते हो जाके, उसमें आपको मिल जाएगी पोइट्री में। तो ये ट्रिक देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब 2 नंबर तो ये पक्के हो गए। 2 लाइन कौन से कि रेफरेंस में लिखना है आपको कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ से, और कंपोज्ड बाय राइटर का नाम, बस कितना सिंपल, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम के बाद में आपको पोइट्री जो पोइट है उसका नाम लिखना है, और कंपोज्ड बाय उस राइटर का नाम। 2 में से 2 नंबर तो ये मिल गए। फिर नीचे लिखना है आपको कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर आप मन से भी थोड़ा बहुत जो मैंने आपको तरीका बताया तो उस हिसाब से अगर लिख देते हो तो आराम से यहाँ पर भी आपको, क्योंकि मेन चीज़ तो वहीं चेक हो जाएगी, रेफरेंस अगर आपका अच्छा है स्टार्टिंग में तो टीचर सोचेगा कि बच्चों को नॉलेज है, कि इसने पहचान कर रखी है कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, और फिर ये इसमें दोनों के अंदर आपको आराम से पहचान लोगे। 1 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, मतलब 4 नंबर आपके पोइट्री सेक्शन में भी मिल जाते हैं। ठीक है, 6, 4, 10 नंबर का जुगाड़ हो गया। फिर अपन ने पैसेज किए थे। ठीक है, और पैसेज आपके जो आ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से पैसेज आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लो पैसेज को। ठीक है, 2-3 पैसेज आ रहे हैं आपके, सीन अनसीन, इनको अच्छे से देख लेते हो तो पैसेज मार्क्स नहीं करते। कोई 1 आधा नंबर जो कोई अपोजिट पूछ ले या फिर सिनोनिम एंटोनिम पूछ ले तो बात अलग है। बाकी पैसेज के 4-5 क्वेश्चन, 4-5 हर पैसेज में सही हो जाएंगे आपके, कोई टेंशन नहीं लेना आपको यहाँ पर। मतलब लगभग 15 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद में मैंने आपको कुछ 5-6 कैप्सूल अपलोड किए थे, है ना। उन कैप्सूल को अगर आप, जैसे अभी ये जो 4-5 दिन बच रहे हैं ना, कुछ भी मत पढ़ना एक्स्ट्रा, इतना नॉलेज इतना अभी याद नहीं होगा। लेकिन इस जैसे 300 प्लस वाले को अभी देख के 1 घंटे में देख के सो गए, आराम से देख के सो जाओ उसको। फिर ये 5-6 जो कैप्सूल अपलोड किए, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल याद करो, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। बड़े वाले चैप्टर में 5-7 क्वेश्चन है, आराम से इस कैप्सूल को, जो भी 6 या 7 कैप्सूल है, इनको अच्छे से याद कर लो। गारंटी है लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और फिर भी अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर इन्हीं में से लिख के आना है, ये गारंटी है। क्योंकि जिस चैप्टर से हम क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो लगभग उसमें चैप्टर कवर हो रहा है, तो उस जैसा आंसर आप लेके आ जाओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक कसम ये खानी है कि कोई सा भी एग्जाम हो, ज़िंदगी में कोई सा पेपर हो, कॉम्पिटिटिव को छोड़ के, क्योंकि वहाँ तो माइनस मार्किंग होती है, इस लिखने वाले एग्जाम के अंदर कभी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, आए या ना आए, कैसे न कैसे करके आना है। और क्वेश्चन आंसर अगर नहीं आते हो तो कुछ मिला जुला करके कोई पैसेज में से कोई लाइन, मतलब कैसे ना चैप देना है आपको, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं छोड़ना है। मार्क्स नहीं कटेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप पैसेज भी अच्छे से पढ़ लेते हो। मतलब कैप्सूल अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो गारंटी है आपके 80 में से 60-70 नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है। ये सब पढ़ लेते हो, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन मैंने करवा दिया आपको, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो आपके सिंथेसिस हो, चाहे वो क्लोजेज हो, सबको एक बार पढ़ के चल जाना, इनमें से भी मामला सेट हो जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना। 6-7 कैप्सूल पढ़ लो बस, ये आप एग्जाम से पहले पढ़ लो यार, कैसे करके, चाहे वो आप 17 तारीख को पढ़ लो, है ना, 17 को पढ़ लो, 18 को पढ़ लो, 2 दिन में 3-3 कैप्सूल पढ़ लो। साथ में ज्योग्राफी पढ़ते जाओ, अपना जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ते जाओ, लेकिन 3-3 दिन को दे दो, दिक्कत हो जाएगी, 1.5 दिन के अंदर कवर नहीं होगा, परसेंटेज डाउन कर देगी हिंदी इंग्लिश। ठीक है,
ये तो इंग्लिश का मामला है। इंग्लिश को तो 100% आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ये सिस्टम में आराम से पास हो जाओगे। क्या करना है, 6-7 पूरे कैप्सूल लेना है, ठीक है, अच्छे से। फिर विस्तस के 300 प्लस वाले MCQ एक बार अच्छे से रिवाइज करके देना है, और 8-10 पैसेज जो मैंने लिखवाए थे उन पैसेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो पैसेज के ऊपर भी आपका थोड़ा पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ग्रामर पोर्शन अगर नहीं हुआ तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत वो भी देख लेना, आराम से मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से हिंदी में तो किसी को दिक्कत है नहीं, हिंदी तो आराम से हो ही जाएगी। फिर भी क्योंकि उसमें मैंने कैप्सूल डाल रखे हैं, तो हिंदी में भी जो जो कैप्सूल है सिर्फ अब आपको सिर्फ कैप्सूल ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कैप्सूल याद हो जाते हैं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा देखना है, क्योंकि लगभग चीज़ें कैप्सूल में से आएगी रे, बहुत मेहनत की गई कैप्सूल, कैसे थोड़ी बनाए गए कैप्सूल है। इन कैप्सूल को अच्छे से देख लेना, विथ आंसर भी लिखे हुए, मेन चीज़ तो वो है, वहीं का वहीं देख के सो गए तो आराम से याद हो गया। कैप्सूल देख लो और आपको टेंशन है नहीं। और छोटा मोटा कोई लाइव टेस्ट वगैरह अगर मौका पड़ा तो मैं एक डाल दूंगा, या फिर क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस करना एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, वो भी कुछ कोशिश कर दूंगा आपके हिंदी इंग्लिश के अंदर, दोनों में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, वो कर लेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ये भी चाह रहा था कि आपके ज्योग्राफी का जो पेपर है मैंने कहा था मैप करवा दूंगा, तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, हालांकि कुछ लोकेशंस का मैं मैप करवा सकता हूँ और भी कुछ जगहों का मैप करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि आपके डाउट किस में है, ठीक है। आप ज्योग्राफी में कौन सा मैप चाहते हो वो एक बार करना, मुझे कमेंट कर देना कि आप ज्योग्राफी में कौन सा मैप चाहते हो, वो बता दो, कि उसके ऊपर मैं आपको कल उठते ही मॉर्निंग में आपको या फिर अभी बना दूंगा रात को ही, ये आपके मैप का तैयार करवा दूंगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी कोर्स शानदार पूरा हो जाएगा। और ज्योग्राफी में फिर विशेष ध्यान देना, आप सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पढ़ना, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट। और लाइव टेस्ट में भी अब तो मैं कहता हूँ कि वो महामेगा दे देना, और तो क्या टाइम बचा नहीं, अब पर डे चैप्टर दे दिया होगा, तो महामेगा टेस्ट है जिसमें 1000 क्वेश्चन है, कुछ 15-20 रिपीट हो गए थे, लेकिन 1000 प्लस क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, उसको अच्छे से दे देना। और कैप्सूल को तो एकदम घोट के पी जाना, ये अगर हो जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक है, ये काम करना है आपको, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लगभग पेपर लाइव टेस्ट से आना है, क्योंकि ज्योग्राफी में छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो लाइव टेस्ट आएंगे, कुछ बड़े वाले क्वेश्चन जो अपने सेलेक्ट कर लिए वो, उसके अलावा अगर टाइम रहता तो फिर कुछ अलग करना, लेकिन पहले काम कैप्सूल का करना है। घबराओ मत, पेपर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन घबराओगे कब, जब अगर आप ये सोच लेते हो कि वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, अब तरह तरह के लोग आएंगे, आपको ये 10 क्वेश्चन लो या 5 क्वेश्चन लो, उस चक्कर में मत पढ़ो। आप बिल्कुल भी रत्ती भरी टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल टाइम, कहते हैं ना, एकदम माइंड को स्थिर बनाओ, फिक्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, और सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हमें, मेरी प्रिपरेशन है, अच्छी से तैयारी हो रही है। और जो कैप्सूल है उनको अच्छे से पढ़ लो बड़े तरीके से, और लाइव टेस्ट में सब कुछ है यार, उसको अच्छे से घोट लो, ठीक है, वो मेन काम करना है। बहुत अच्छे पेपर होंगे। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की टेंशन थी, बहुत सारे डाउट से, वो मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहेंगे आपको। पैसेज की पकड़ अच्छी कर लो, कैसे मैंने आपको तरीके बताए पैसे को कैसे हैंडल करना है, उन पैसेज को देख लो एक बार, ठीक है। पैसेज अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आपके, वो 300 प्लस MCQ वो कर लोगे तो वहाँ से नंबर आ जाएंगे। और फिर कैप्सूल में जो जितने भी क्वेश्चन हुए अच्छे से 6-7 कैप्सूल वो अच्छे से याद कर लो। इंग्लिश शानदार हो जाएगी और 2-3 दिन में आराम से कर सकते हो। फिर एग्जाम के एक दिन पहले और रिविजन कर लेना, और फिर कसम ये खानी कि एग्जाम के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है बस। और पोइट्री सेक्शन अच्छे से कर लो, पोइट्री में कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ये सब बातें ही तो है, और क्या पैराग्राफ वगैरह, और छोटी मोटी जो एडवर्टाइजमेंट कराया था मैंने आपको, वो देख जाओ। अपने पहले रिपोर्ट राइटिंग करी थी, वो देख जाओ। कितना सिंपल है यार मार्क्स लाना। तो आराम से ये चीज़ें अगर देख के चले जाते हो तो इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाई जा सकते हैं, ठीक है। बस लेकिन यही देखना, बाकी इधर उधर मत घूमना, टाइम वेस्ट मत कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको ये मत सोच लेना कि वो ऐसा दे देगा कि 5 क्वेश्चन ये क्या आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 5 के 5 नहीं आएंगे, ठीक है। बस इनको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा 14-15 घंटे पर डे स्टडी करो, कुछ भी साइड में टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ काम की बात करो, सो उठो पढ़ो बस, ठीक है ना। ये काम करना, बहुत अच्छे पेपर होंगे। और कोई भी डाउट हो क्या क्या मुझे और करवाना है, मुझे आप कमेंट कर देना आज इसी वीडियो में, ठीक है। इसके मैं आपको सारे जवाब भी दूंगा, और उसके ऊपर मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा, उसके ऊपर क्लास भी आपकी बना दूंगा, ठीक है ना। तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से होगी, चिंता मत करो, मस्त रहो एकदम, और कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखो। आपको विश ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके।